नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 13 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, ये उसी पाठ में से है जिसकी हमने पिछली वर्कशीट करी थी। क्या नाम है पाठ का? लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे? विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में लिख लेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अगर आपको बोला गया है कि अपने विषय अध्यापक का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे हिंदी अध्यापक का नाम। ठीक है, चलिए अध्यापक अध्यापिका जो भी हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था, है ना। हमने ये जाना, अच्छे से पढ़ा। और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जिस लाख की वह चूड़ियां बनाता था, उसी लाख की वो उसको गोलियां रंग बिरंगी बना के देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय आप जानते हो, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। ठीक है। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से, है ना। वो तो चिढ़े गई भाई, वो तो गुलाब की चूड़ियां बना रहा है। अगर कोई कांच की चूड़ियां पहनेगा तो उसे खराब लगता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, इसने ऐसे क्यों कर लिया। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। चलिए अब उसके आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है वर्कशीट में। मुझे तो वह घंटों बातें क्या करता, मुझसे तो वो घंटों तक, यानी कि काफ़ी काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबी बातें, जैसे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ऐसे आधा घंटा हो गया, इस तरीके से। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब बातें करनी होती थी। जब हमें बातें करनी होती है किसी से, तो किसी चीज़ के बारे में ही बातें शुरू हो जाती हैं और हम करते रहते हैं। तो ऐसे ही बदलू और जो ये लेखक है उसकी बात वो चलती थी। मैं उससे कहता कि शहर में अब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, क्योंकि उस टाइम पे शहर में घूमना इस तरीके से तो गांव के लोगों को ये पसंद नहीं आता था। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। मतलब ये कटाक्ष कर रहा है उन पे कि उनको लाख की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर होता है किसी का मान सम्मान करना, खिलाना पिलाना। जिन दिनों उसकी गाय दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज ही मैं उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। मतलब जब उसकी गाय दूध देती तो मलाई खाता, आम की फसल में आम आते तो उसके यहाँ आम खाता 2-4। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना के देता था। और सबसे बढ़िया बात क्या लगती थी कि उसको वो रंग बिरंगी गोलियां देता था बदलू। उसके बाद वो क्या बताता है कि सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो उसको रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। अब वो बोलता है, मैं बहुधा होता है मतलब प्राय, है ना, ज़्यादातर, हमेशा। ठीक है। हम हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। पहले मामा के जाने का छुट्टियों में, अपने चिर परिचितों के जाने के यहाँ बहुत रिवाज था बच्चों। अब तो हम जाते ही नहीं है, 1-2 दिन के लिए जाते हैं, 2-4 दिन में। पहले तो ये था गर्मियों की छुट्टी मतलब मामा का घर, बुआ का घर, मासी का घर, तो यही रहता था। तो वो कह रहा कि मैं 1 आध महीने के लिए जाता था तो वहाँ पे रहता था। अब वो बोल रहा है, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की क्या हुई,
एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी कि ट्रांसफ़र। बदली मतलब जो पहले किसी दूसरे शहर में थी फिर दूसरे में चली गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका और इसी कारण जैसे वो हर छुट्टियों में चला जाया करता था, अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियाँ मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब वो इतना बड़ा हो गया कि उसे कहाँ पसंद आएंगी लाख की गोलियाँ, जैसी बच्चों को पसंद आती है। तो अब वो जब वो अपने मामा के यहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब उसे गोलियों की जरूरत नहीं है, गोलियों का मन नहीं करता लाख की गोलियों का, तो बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। मतलब वो कह रहा है कि जब तो पहले क्या था, उसके मामा के गांव में कोई भी कांच की चूड़ियां नहीं पहनता था, लेकिन अब सभी पहनती हैं। कोई कोई विरला, यानी कि बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम लोग हैं जो लाख की चूड़ियां पहनते हैं। एक दिन अचानक से जो लेखक हैं उनको याद आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई, है ना। तो उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अब इतनी बातें करता था बचपन में, इतना ज़्यादा रहता था, आम खा के आता था, मलाई खा के आता था, तो अब उसे याद आया कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे बैठा था। नीम के नीचे खाट पर लेटा था। खाट जानते हो, जो चारपाई होती है गांव में, है ना, इस तरीके की बानों से इस तरीके की बुनी हुई चारपाई होती है ना, और उस पे बैठे रहते हैं। जैसे ये चारपाई है, सपोज देखो मेरी कितनी गंदी ड्राइंग है, तो इस तरीके की चारपाई होती है और बदलू उसके ऊपर लेटा हुआ था। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया कंटेंट। अब नए शब्दों से परिचय कर लेते हैं। देखो मर्द, मर्द अभी मैंने पढ़ा था पहले वर्कशीट में। तो मर्द का मतलब क्या है, पति से है, कि उनके मर्द यानी कि उनके पति। नाजुक, नाजुक कलाई आया था ना, तो नाजुक होती है कोमल, है ना। खातिर यानी कि मेहमान नवाजी करना। बहुधा यानी कि हमेशा। अवधि का मतलब होता है समय। और रुचि कहते हैं लगाव को। विरले यानी कि बहुत कम। सहसा होता है अचानक से, एकाएक। खाट होती है चारपाई। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसके आसान से प्रश्नों के उत्तर। केवल 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपकी वर्कशीट में। चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपकी वर्कशीट में, घर में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के पिता की बदली हो जाने के कारण लेखक अपने मामा के गांव बहुत वर्षों तक नहीं गया, है ना, बहुत सालों तक नहीं गया। और जब वह वहाँ आया उसे लाख की गोलियों में रुचि नहीं थी, इसलिए उसे बहुत दिन तक बदलू का ध्यान नहीं आया। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। जो बदलू है लेखक से क्या क्या बातें करा करता। बदलू लेखक से पढ़ाई के बारे में, कभी लेखक के घर के बारे में, कभी यूं ही शरीर के, शहर के जीवन के बारे में घंटों तक पूछता रहता था। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि बदलू क्या क्या बातें करता था। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। तो आप जैसे भी मेहमान नवाजी करते हैं आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है, घर में जब मेहमान आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले पानी देता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो देती हूँ लिख लेना, अगर आप लड़के हैं तो देता हूँ। फिर उनसे खाना खाने के बारे में पूछता हूँ और मैं उनकी सहूलियत का पूरी तरीके से ध्यान रखता हूँ। इस तरह मैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता हूँ। और अगर आप लड़की हैं तो ताहूँ आ रहा है, जहाँ ती हूँ कर लेना। ठीक है, करती हूँ, रखती हूँ, पूछती हूँ, देती हूँ, है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे। चलिए हो गया प्रश्न नंबर 3। अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न क्या है, अपने मित्रों व भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं।
चलिए लिख देते हैं। लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, कड़े हो गए, विभिन्न प्रकार के सजावटी डब्बे, डब्बियाँ, सजावटी पेन, गले का हार, झुमके, अन्य प्रकार के गहने और इनके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, दवाइयाँ बनाने में भी होता है। तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी आसान सी हिंदी की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना काम इससे आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे आपके सारे दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। बस कोरोना से बच के रहिए। अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकलिए। ठीक है, लोगों से दूरी बनाकर रखिए। वैसे तो बच्चों आपकी छुट्टियां हैं, आप घर पर हो, तो आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, वो ज़रूर लें। धन्यवाद बच्चों, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।